दो बिहारी बहू की रसोई। बिहार के मिथिला अंचल में बसा था छोटा सा गांव सोनबरसा। चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और सुबह शाम चूल्हे से उठती धुएं की लकीरें। इसी गांव के बीचों बीच था शर्मा परिवार का बड़ा सा आंगन वाला घर, जहां सुबह की शुरुआत होती थी घंटी की आवाज, गाय की रंभाहट और रसोई में खनकती पतीली से। इस घर में दो बहुएं थीं, सीता और गीता। दोनों ही बिहारी थीं, दोनों की परवरिश गांव में हुई थी, दोनों को रसोई का गहरा ज्ञान था, पर दोनों की सोच, स्वभाव और जीवन का संघर्ष बिल्कुल अलग था। सीता बड़ी बहू थी। सांवला रंग, सादी साड़ी, माथे पर छोटा सा सिंदूर और आंखों में गजब की ठंडक। उसके हाथों में रसोई की ऐसी पकड़ थी कि साधारण सी सब्जी भी अमृत बन जाती। सीता के मायके में गरीबी थी। पिता खेतिहर मजदूर थे, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। बचपन से सीता ने सीखा था कम में गुजारा और मेहनत में इज्जत। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो ससुराल वालों ने देखा कि बहू कम बोलती है, ज्यादा काम करती है। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, गोबर से आंगन लीपना, सास के लिए गर्म पानी, ससुर के लिए सादी चाय और फिर सबके लिए नाश्ता। उस दिन भी सीता ने बनाया था सत्तू की पराठियाँ, लहसुन नमक की चटनी और ऊपर से सरसों का साग। सास कौशल्या देवी ने पहला कौर लिया और बोली, सीता, तेरे हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा बसती है। सीता बस मुस्कुरा दी। गीता छोटी बहू थी, थोड़ी पढ़ी लिखी, शहर में कॉलेज तक गई थी। उसे नए स्वाद, नए तरीके और नई सोच पसंद थी। गीता को रसोई से डर नहीं लगता था, पर उसे रसोई में खुद को साबित करना था। उसके मायके में माँ एक छोटी सी ढाबा चलाती थीं। बचपन से गीता ने देखा था कि कैसे माँ कम पैसों में ज्यादा लोगों को खुश कर देती थीं। शादी के बाद जब गीता इस घर में आई तो उसने पहली बार रसोई देखी और मन ही मन कहा, यही मेरी पहचान बनेगी। शर्मा परिवार की रसोई बड़ी थी, मगर नियम कड़े थे। सुबह का खाना सीता बनाती, दोपहर और शाम का खाना गीता। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे तुलना शुरू हुई। अगर सीता ने कड़ी चावल बनाए और सबने तारीफ की, तो गीता के चोखा भात को बस ठीक है कहकर छोड़ दिया जाता। अगर गीता ने चना दाल की घुघनी बनाई, तो सास कहती, सीता बनाती तो स्वाद और होता। ये बातें गीता के दिल में चुभती थीं, पर वह चुप रहती। एक दिन गांव में पूजा थी। घर में 50 लोगों का खाना बनना था। सास ने ऐलान किया, पूरे भोज की जिम्मेदारी सीता संभालेगी। गीता चुप रही, लेकिन रात को उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ नाम की बहू हूं? अगली सुबह गीता ने खुद आगे बढ़कर कहा, माए, अगर आप कहें तो मैं भी कुछ बना दूं। सास ने बिना देखे जवाब दिया, ठीक है, तुम खीर बना देना। खीर, बस खीर। गीता ने पूरी जान लगा दी। दूध को धीमी आंच पर पकाया, इलायची खुद पीसी, गुड़ की सही मात्रा डाली। उधर सीता ने देखा, पर कुछ नहीं कहा। भोज के दिन जब खीर परोसी गई तो एक बुजुर्ग ने कहा, बहू, ऐसी खीर तो बरसों बाद खाई है। सास चौंक गईं। पहली बार उन्होंने गीता को ध्यान से देखा। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, माए, छोटी बहू के हाथ में भी स्वाद है। उस दिन पहली बार रसोई में ईर्ष्या नहीं, सम्मान जगा।